जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़, 1 रुपए प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दिया। कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। बिहार की राजनीति में इन दिनों अडानी पावर लिमिटेड को दी गई जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में करीब 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए सालाना किराए पर 33 वर्षों के लिए कंपनी को लीज पर दी गई है। इतना ही नहीं, इस जमीन पर मौजूद लगभग 10 लाख पेड़ पौधे भी कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इसी जमीन पर कंपनी द्वारा 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है। इसी बीच विपक्ष ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि जिस तरह गुजरात और महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, उसी तरह बिहार में भी बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट से किसानों के हितों को दरकिनार कर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विकास के नाम पर आम जनता से जमीन छीनकर उद्योगपतियों को सौंप रही है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने आरोप लगाया कि किसानों से दबाव में जमीन छीनकर कंपनी को दी गई है। उनका कहना है कि पहले इस प्रोजेक्ट को सरकार खुद बनाने की योजना भी थी, लेकिन बाद में इसे प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। विपक्ष का ये भी कहना है कि ये राज्यों के संसाधनों की दोहरी लूट है। जमीन, पेड़ पौधे और अन्य संसाधन अडानी समूह को सौंप दिए गए और अब बिहार को उसी कंपनी से महंगी दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। दूसरी ओर बिहार सरकार ने इस आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस प्रक्रिया में 4 कंपनियों ने भाग लिया और अडानी समूह ने सबसे कम दर पर बिजली रखने का प्रस्ताव रखा। इसी आधार पर कंपनी को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया। इस पावर प्रोजेक्ट में लगभग 26,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। लीज की अवधि 33 वर्षों की रखी गई है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि विपक्ष इसे किसानों के साथ अन्याय और राज्य संसाधनों के निजीकरण के रूप में देख रहा है। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ये मुद्दा तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। आपने सुना होगा कि आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम। सब कुछ गौतम अडानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़, भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दिया। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अडानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी, पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ये आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है वहां। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया, धारवी दिया,
गोड्डा झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013 बड़ा हंसदेव अरण्य आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल ना हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। प्रीमियम ड्रेसेस का आज कौन शौकीन नहीं होता, और अगर मनचाहा डिजाइन मनचाहे रेट्स पर मिल जाए तो लोग एक की जगह 4 ड्रेसेस खरीद लेते हैं। ऐसा माल जो आसानी से सेल हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छा दे, इसके लिए तो लोग मनचाहा इन्वेस्टमेंट करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब यही बिजनेस आप घर बैठे कर सकते हैं 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए SMZ टेक्सटाइल, जहाँ हर रोज दर्जनों नए डिजाइन के साथ तैयार किए जाते हैं हजारों लखनवी कुर्ती और कॉट सूट। SMZ टेक्सटाइल आपको देता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस का भरोसा। इनके यहाँ आप रिटेल में भी शॉपिंग कर सकते हैं। पता है SMZ टेक्सटाइल एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी।